छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने साल 2020 में विभिन्न पदों में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित की। इसका परिणाम जब सामने आया तो अपने साथ एक विवाद भी लेकर आया और वह विवाद था भर्ती घोटाले का, जिसे अंजाम तत्कालीन PSC अध्यक्ष टामन सोनवानी ने दिया था। नतीजन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हो गई। हालांकि 125 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर उनकी पदस्थापना भी तय कर दी गई, पर अभी भी नियुक्ति की आस लगाए 3 साल से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। दुर्गा महाअष्टमी और रामनवमी पर्व की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ भगवती और राम लला की असीम कृपा से आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को याद होगा कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान टामन सिंह सोनवानी को PCSC अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिली थी, जिसके बाद CGPSC की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के जरिए सोनवानी ने घोटाले का चक्रव्यूह रचा और अपने परिवार के लोगों के अलावा मोटी रकम देने में सक्षम लोगों को राज्य के प्रमुख पदों पर बिठाने का बीड़ा उठा लिया। लेकिन चाल पूरी तरह कामयाब हो पाता इससे पहले ही कलई खुल गई। पर इसका असल हर्जाना आज भी सफल हुए अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। CGPSC 2021 भर्ती विवाद छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख और गंभीर घोटालों में से एक रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, पेपर लीक और भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे थे। यह मामला मुख्य रूप से तत्कालीन PSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उनके रिश्तेदारों और करीबियों के चयन से जुड़ा है। तत्कालीन CGPSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने भतीजे, बहू और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और DSP जैसे शीर्ष पदों पर अनुचित तरीके से चयनित कराया। CBI जांच में यह खुलासा हुआ कि 2021 की मुख्य परीक्षा का पेपर 1 साल पहले ही यानी 2020 में बन गया था, जिसे परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने दबा कर रखा और लीक किया। जांच में सामने आया कि मई 2022 में बारनवापारा के एक रिजॉर्ट में 35 उम्मीदवारों को रखकर परीक्षा के प्रश्न पत्र हल कराए गए थे, जिसमें प्रभावशाली लोगों के बच्चे शामिल थे। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंपी। CBI ने इस मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक और पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव सहित 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद PSC परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उनकी नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई थी। पर राज्य सरकार ने आदेश पर अमल नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर दिया। लेकिन सरकार का दांव उल्टा पड़ गया और 25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उन उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग रोकने की मांग की गई थी, जिनके खिलाफ CBI की कोई चार्जशीट नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता पैनल ने सरकार के तर्कों का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि CBI पहले ही अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 170 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के नाम शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 125 अभ्यर्थियों को पहले ही ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, जबकि शेष अभ्यर्थियों को 3 वर्षों से अधिक समय तक प्रतीक्षा में रखना अनुचित है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अब देर मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर हो जाएगी मुलाकात नए खबर के साथ, तब तक बने रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।